हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पूरा इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? सबसे पहले देख लीजिए, इसका एक दो एग्जाम्पल कराते हैं, उसका थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको खुद ब खुद फील आने लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में ध्यान क्या देना है, सबसे पहला टर्म जो इलेक्ट्रोनिगेटिव का टर्म होता है, जो आपको GOC1 के लेक्चर में हमने बताया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव में FONClBrI डैश डैश कार्बन डैश डैश हाइड्रोजन। डैश डैश का मतलब क्या हुआ कि कोई एलिमेंट होगा या तो इस दोनों के बीच में होगा, नहीं तो इस दोनों के बीच में होगा। पूरे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनिगेटिव के टर्म का कंपेयर किसी से होता है तो इतना ही एलिमेंट है आपका FONClBrI। पिछले लेक्चर में हमने बताया भी था कि इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की जिसमें टेंडेंसी होगी उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्लियर? अब एक बात हमको बताइएगा कि मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है, उस पर प्लस चार्ज दे दिए, जैसे कि कार्बन है उस पर प्लस चार्ज दे दिए, प्लस चार्ज दे दिए। अब कार्बन पे अगर प्लस चार्ज दे दिए या ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज दे दिए, पढ़ा नहीं रहे, बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज दे दिए, ऑक्सीजन पे जब प्लस चार्ज नहीं था तो उसका टेंडेंसी क्या था, इलेक्ट्रॉन खींचने का। लेकिन प्लस चार्ज आने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो पहले के कंपेयर में, जैसे कि जब ऑक्सीजन था तब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, विथड्रॉ कर रहा था, और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तब का, दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कौन करेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। क्योंकि पहले से तो इसका टेंडेंसी था ही विथड्रॉ करने का, प्लस चार्ज आने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वो और ज़्यादा क्या करने लगा, विड्रॉ करने लगा। ये सब चीज़ को दिमाग में रखना है, छोटा छोटा पॉइंट। ठीक है ब्रो? अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में लिखवाते हैं। पहला पॉइंट, इट इज ट्रांसमिशन इफेक्ट। ट्रांसमिशन इफेक्ट पहला। दूसरा, इट अकर्स, किस बॉन्ड में होता है ये, सिग्मा बॉन्ड में। किस बॉन्ड में होगा, देखो क्राइटेरिया तय करो कि जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा वहीं पे आपको क्या दिखना है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखना है। तो सर डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तब। तो याद रखना कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है किससे, sp2 से, और sp2 ब्रो किससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, sp3 से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। इसमें 50% एस कैरेक्टर है, इसमें 33.3 है, और इसमें 25% है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा, जिसमें एस कैरेक्टर कितना होगा, 50% होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा ना। अब ध्यान से सुनो, इट अकर्स इन सिग्मा बॉन्ड। इट इज पोलराइजेशन इफेक्ट। ब्रो पोलराइजेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। जैसे होता क्या है कि आप सुबह में खाना खाए हुए हैं, ठीक है, तो दोपहर में आपका क्या हो रहा होगा, आपके पेट के साथ पोलराइजेशन हो रहा होगा, यानी भूख महसूस हो रहा होगा। 2 दिन आप खाना छोड़ दिए हुए, 2 दिन से नहीं खाए हुए हैं, तो आप में क्या हो रहा होगा, शिफ्टिंग हो रहा होगा, यानी कि पूरी तरह से आपको भूख लगा हुआ होगा, खाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम किसी का छीन के खा लेंगे। बात समझ आ गया? तो यही चीज़ होता है। तो इट इज पोलराइजेशन इफेक्ट, यानी भूख लग रहा है, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होगा सिर्फ। क्लियर? तीसरा, चौथा पॉइंट, पहला इट इज ट्रांसमिशन इफेक्ट, दूसरा इट अकर्स इन सिग्मा बॉन्ड, तीसरा इट इज पोलराइजेशन इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ H विल बी 0। H का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन का 0 हो जाएगा ब्रो। ठीक है? और इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होगा, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट हैज़ 2 टाइप्स, यहाँ पे लिख दी। कुछ याद करने की ज़रूरत
नहीं है। टेक्निकली सीखिए, लास्ट में हम याद करने वाला चीज़ बता देंगे आपको। इंडक्टिव इफेक्ट का दो टाइप होगा, एक होगा प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होगा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया ब्रो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। अब तुमको समझ में आ रहा है कि ये सर आप तो बताए हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हो गया टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यानी अट्रैक्ट करेगा, कैसा इफेक्ट देगा? माइनस आई इफेक्ट देगा। तो कहीं ना कहीं इसका टर्म किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? क्लियर। अब प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर। अब ध्यान देना है, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट में। उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जो याद रखिएगा। अभी जो है सही हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे तो आपसे बात के क्रम में हम क्या बोले थे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन एक ऐसा ऑक्सीजन जिस पर प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा था, प्लस चार्ज आने की वजह से उसमें और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो कुछ ज़्यादा ही खींचेगा। क्या? तो कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा माइनस आई इफेक्ट, पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा, एकदम रट लो, कोई बड़ा बात नहीं है। पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गिव्स माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या देगा? माइनस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, अगर हम पूछें कि ब्रो NH पे माइनस और OH पे NH पे प्लस और OH पे प्लस, दोनों में अच्छा माइनस आई इफेक्ट कौन देगा? OH पे प्लस वाला देगा। यानी इस माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? OH पे प्लस ग्रेटर हो जाएगा किससे? NH पे प्लस से। कोई दिक्कत नहीं ना? OH पे प्लस ग्रेटर हो जाएगा किससे? NH पे प्लस से। अब कुछ सवाल है जो देखिएगा, सवाल से ही क्लियर होगा। मिटाएं। एक लाइन और याद रखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट में कि इट्स इफेक्ट इज ओवर। इसका इफेक्ट ओवर होता है कितना कार्बन के बाद? आफ्टर 3 कार्बन। ठीक है, इसका इफेक्ट कितने कार्बन के बाद ओवर होगा? 3 कार्बन के बाद। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ब्रो C F, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? F है। F क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट कर रहा होगा। जब इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। जैसे ही इसे पार्शियल नेगेटिव होगा तो इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा? हम आपको बोले हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी, तभी क्या करेगा? ये भी खींचेगा, डबल पार्शियल पॉजिटिव। फिर इस पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी तो ये भी खींचेगा, तो ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। और इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के बाद खत्म हो जाएगा। तो कैसा इफेक्ट देगा ब्रो? माइनस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, एक लाइन और याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइन सबसे ज़्यादा रोल एक्ट करेगा आपका डबल बॉन्ड, बोलो, शिफ्ट्स टुवर्ड्स
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साइड में डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तुम ना एक बात हम बार बार बोल रहे हैं कि याद रखो कि किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या करेगा, पड़ोस वाले से लेगा। किससे लेगा? जैसे ही हमारा दोस्त जो है कि हमारे साथ मार्केट जाता है, अब हुआ क्या कि अपने गर्लफ्रेंड को लेके गया, पूरा पैसा लुटा दिया अपने गर्लफ्रेंड पे, ऑटो का किराया नहीं था तो किससे खींच रहा था, किससे टान रहा था, हमसे टान रहा था। समझ आ गया? तो यही चीज़ है, यानी कि ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में इंसान क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। और ठगता किससे है, पड़ोस से, दोस्त से, भाई से। अब ध्यान देना, अब ये चीज़ अगर ध्यान में रह गया तो सवाल बन जाएगा। सी 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 ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें क्या है, एक सिग्मा 2 पाई, पाई बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा होगा, करेगा। तो इसमें कौन सा चार्ज बनेगा, निगेटिव, और इसमें कौन सा, पॉजिटिव बन रहा होगा। बस जैसे ही पॉजिटिव बनने लगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव, ये भी खींचेगा इसको, डबल पार्शियल पॉजिटिव, ये भी खींचेगा, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। यानी ये वाला ग्रुप कौन इफेक्ट देगा, माइनस आई इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल करके दिखाते हैं आपको, एक और देखिए ध्यान से। देखिएगा, सी 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 ट्रिपल बॉन्ड सी। अब ध्यान दो, इसमें 2-3 सवाल इसी पे बेस्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो सवाल तो ऑर्गेनिक का ही रहेगा, सिंपल। जैसे कि ई वाला जो है कार्बन, इसका हाइड्रोजन कितना है, sp है, और इसका क्या है, sp3। तो sp और sp3 में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में खींचेगा, खींचेगा ना। तो ये कैसा इफेक्ट देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा। एक सवाल है कि बताइए, इस तरह से एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है और इस पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ठीक है। बताइए दोनों में कौन वाला जो है माइनस आई इफेक्ट देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकाल लीजिए, इसका क्या हाइड्रोजन होगा, sp2, और इसका sp। दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, sp। जब sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई कौन देगा, माइनस आई इफेक्ट ही देगा, देगा कि नहीं देगा, बेंजीन नहीं देगा। तो बड़ो इस तरह का सवाल रहे तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो खींचेगा। बात समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो खींचेगा। जैसे देख लो CH3, चाहे ऐसा करो ना, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, C C C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, और इसका क्या हो जाएगा, sp2। दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो माइनस आई इफेक्ट कौन देगा, ये वाला देगा। ये वाला कैसा इफेक्ट देगा, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट के लिए 3 पॉइंट याद रखिएगा। एक तो पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो माइनस आई इफेक्ट देगा, पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा अच्छा माइनस आई इफेक्ट देगा। और तीसरा ये FONCl वाला जो है वो क्या करेगा, वो भी माइनस आई इफेक्ट देगा। एक ऑर्डर है जो हम लिखवा देंगे लेकिन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर क्या है, गौर से सुनिएगा बेटा। ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा। ऑर्डर है NF3, देख रहा हो इसमें प्लस चार्ज। अरे तुमसे कॉमन सेंस लगाया जाए, रखने का बात छोड़ो। NF3 इसमें प्लस चार्ज है। F का काम क्या है, गुड, खींचना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है
तो जैसे ही खींच रहा होगा तो एक तो पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है प्लस चार्ज आने की वजह से, और खींचने की वजह से और ये अपने आप को क्या करने लगा, कमी महसूस करने लगा, तो क्यूरिसिटी पैदा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जो बच्चे प्लस आई इफेक्ट पढ़े हुए हमको थोड़ा समझाएंगे। CH3 CH3 CH3, तो अगर हम पूछ दे कि दोस्त बताओ लॉजिकली ये दोनों में ज़्यादा अच्छा माइनस आई इफेक्ट क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, गुड। तो सर ये वाला तो प्लस आई इफेक्ट देगा ना, ये वाला क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। तो प्लस आई इफेक्ट देगा यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन फुलफिल इधर से भी हो रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इससे कम ही खींचेगा ना, ठीक है। तो ऑर्डर कुछ नहीं होता है, ऑर्डर कुछ नहीं होता है, सब कुछ क्या है, लॉजिक है, आ गया। लेकिन ऑर्डर हम लिखवा दे रहे हैं तो याद रखना है ऑर्डर, ठीक। NF3 ग्रेटर देन NR3 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन NO2 ग्रेटर देन CN ग्रेटर देन COOH ग्रेटर देन फ्लोरीन, क्लोरीन नीचे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, आइन, NH2, चलिए ये ऑर्डर है आपका। चलिए इसको याद करने का जो टेक्निक है, जिसे बताता क्या है कि NF3 इसको बोलेंगे ना फरहान ना ऋतिक, लेकिन कोई यूज नहीं होने वाला है आपका, याद करिएगा, कोई यूज नहीं है इंडक्टिव के सवाल में, कहीं से इसके ऑर्डर का यूज नहीं है, लॉजिक का यूज है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ना फरहान ना ऋतिक ना हीरा ना हीरालाल ना ओम पुरी। NF3 क्या हो गया, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, और इस चीज़ को तुमको बीच में जो है ना CN और COOH को याद रखना, और CN COOH और इसका कोई ट्रिक याद नहीं रखना है, FCl BRI, FCl BRI, और दारू, अल्कोहल, आइन, अमाइन, बेंज, इन है, समझा, यहाँ से याद आ जाएगा। न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, CN COOH याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ FCl BRI, हेलोजन का ग्रुप FCl BRI, सीधा याद रख लेना हेलोजन, क्या याद रखना, हेलोजन, और दारू आइन, और दारू आइन, अमाइन, बेंज, इन है, समझा, आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रो जो है माइनस आई इफेक्ट देखने का ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए प्लस आई इफेक्ट में हम लोग देखते हैं। प्लस आई इफेक्ट में चंदन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखना है, क्या है प्लस आई इफेक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज ऑन लेस
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गिव्स प्लस आई इफेक्ट, पहले ही याद रखना है। ठीक है, देखो मजा आ गया, हो गया, सीख गया। जैसे CH पे माइनस, NH पे माइनस, OH पे माइनस, बताओ अच्छा प्लस आई इफेक्ट कौन देगा? ये वाला देगा। तब कौन देगा? ये देगा, ये देगा। सवाल नंबर 1। दूसरा, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर याद रखना पड़ेगा तुमको। माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर नहीं याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई समझौता नहीं होगा ब्रो। ठीक है, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्ब का टाइम, चाहे इतना ही रखो ना, CCS3 E 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो मिथाइल, ये हो गया आपके प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है दोस्त? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। इतना तुमको याद रखना। ठीक है, अब देखिए 1-2 सवाल कराते हैं स्टेबिलिटी का। जैसे 2 सवाल कराएंगे मात्र, उसका मिक्स जब पढ़ाएंगे ना AERHI, तो मिक्स सवाल कराएंगे। ठीक है, सवाल क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा है कि इसका इफेक्ट कितना कार्बन तक है? 3 कार्बन तक। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ना, इंडक्टिव इफेक्ट की कैपेसिटी क्या होगी? घटेगी। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है कैसा इफेक्ट है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। कैसा है? डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। ठीक है, अब सुनिएगा स्टेबिलिटी में, जैसे C प्लस C, यहाँ पे F दिया हुआ है, C पे प्लस C, यहाँ पे F दिया हुआ है। दोनों में ज़्यादा स्टेबल कार्ब कटायन कौन होगा? समझ आया? तो यहाँ पे कार्ब कटायन है, यहाँ पे भी क्या है? कार्ब कटायन है, और ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? और ये भी माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। तो देखो हमारे पास समझाने का नहीं, इससे आसान तरीका नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम प्लस, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11, सोडियम प्लस के पास इलेक्ट्रॉन 10। तो सोडियम प्लस स्टेबल कब होगा? जब इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा तब नहीं 11 होकर स्टेबल होगा। यानी प्लस चार्ज रहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला चाहिए। और मान लेते हैं क्लोरीन माइनस, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 17, इसके पास इलेक्ट्रॉन 18। तो ये कब स्टेबल होगा? जब इसे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला रहेगा। तो ये प्लस चार्ज से क्या कर रहा है? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, और ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा दूरी है तब ले रहा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कौन करेगा? ये करेगा कि ये करेगा। तो कम स्टेबल होगा ना। प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन हो जाएगा? B ग्रेटर देन A। कोई दिक्कत नहीं ना? B ग्रेटर देन A। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट 1-2 सवाल कराते हैं आपको, उसके बाद हाइपर पढ़ाएंगे, तब पढ़ेंगे रेजोनेंस, तब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तब पढ़ेंगे एरोमेटिक। और आई थिंक इस सब का जब मिक्स सवाल कराएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब सुनिएगा। कार्ब कटायन कब स्टेबल होगा? जब इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। इसको इधर से भी प्लस आई से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है प्लस आई से, इधर से भी मिल रहा है प्लस आई से। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ये भी प्लस आई से दे रहा है, ये भी प्लस आई से दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन ये खींच भी रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा ब्रो? ये हो जाएगा B से। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा B से। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड C, ये कौन सा हाइड्रोजन है? Sp। ये कौन सा है? Sp2। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा।
और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा। तो बेंजीन में कैसा इफेक्ट दे रहा होगा, प्लस आई, और ये कैसा दे रहा होगा, माइनस आई। कोई दिक्कत? तो थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो हाइपर कंजुगेशन का लेक्चर लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।